कॉल सेंटर में चलती थी ना गाड़ियाँ। 150 की 150 सारी खड़ी हो गई। थोड़ा डिटेल बता ना यार। अरे बता। एक मिनट लगा वर्दी पे दाग छुपा। बाबूलाल, चलो गाड़ी निकालो। देखा सर्विस टैक्स ना भरने का नतीजा। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? सर्विस टैक्स VCES के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। गाइस, ये मेहरबानी किस लिए? अपने लिए बना रहा था तो शर्ट चाहिए। लुक एट योर साइज। परफ्यूम। बॉक्सेस। अबे तो बोल ना। आई वॉज थिंकिंग अपने रिलायंस डिजिटल टीवी पे जो हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट किए ना, उसके बदले हम कुकरी वाला चैनल ले लेते। कम ऑन यार गाइस। रिलायंस डिजिटल टीवी का कोई भी चैनल पैक खरीदने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। कलेक्ट करो और बाद में किसी भी चैनल पैक से रिडीम करो। रिलायंस। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atozNewsChannel.com. कितना अच्छा होता अगर इसे पानी देने की जरूरत होती सिर्फ एक बार। LIC की बीमा बचत एक एकल प्रीमियम मनी बैक पॉलिसी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। अधिक जानकारी हेतु नजदीकी शाखा से संपर्क करें। Okay, ma'am. Yeah. Short ready, ma'am. Yes, I am also ready. ये 50 साल में भी मैं इतना होश होने का कारण जानते हो? मुस्लिम पावर ईव, वीमेन्स पावर, ईव्स पावर, मुस्लिम पावर ईव, only one solution for women's power. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज आम आदमी की जीत हुई है, की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की। जी आम आदमी पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बेबस चेहरा। आम आदमी के नाम पर तमाम योजनाएं बनती तो हैं, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम, स्वार्थ की राजनीति और दलालों के हथकंडे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आने देते। वोट की ताकत से वो बड़े बड़े सियासी बदलाव कर डालता है, लेकिन उसकी तस्वीर बदलने की गारंटी कोई नहीं लेता। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह आम आदमी को केंद्र में रखकर नई तरह की राजनीति की एक शुरुआत की है, उससे कुछ उम्मीदें जरूर बंधती हैं। आम चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों में आम आदमी फिर से सियासी दलों के लिए खास हो गई है। और बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार ये आम आदमी अपनी तकदीर खुद लिखेगा या फिर हर बार की तरह ठगा जाएगा। और इसी पर फोकस हमारी खास पेशकश केंद्र में आम आदमी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज आम आदमी की जीत हुई है, की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में आम आदमी रहा है। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी पहले बनती है, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनने के बाद जो कवायद शुरू हुई आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की या खुद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद जिस पोजीशन पर आज आम आदमी पार्टी आकर पहुंची है, बहुत बड़ा मसला है और तमाम सवाल खड़े होते हैं आम आदमी को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ बातें कहीं शपथ ग्रहण के बाद, सुनाते हैं पहले। अभी जो शपथ ली गई है, ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन 6 मंत्रियों ने शपथ नहीं ली। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। तो यानी कि हर कोई मुख्यमंत्री है, कोई खास नहीं, कोई आम नहीं, हर एक तबका बराबर है, सबकी हिस्सेदारी रही है इस चुनाव में और
हर तरीके से हर कोई भागीदार रहा है, ये भी अरविंद केजरीवाल कहते आए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के जी सुरेश जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, और हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान मणिनाथ ठाकुर साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस चीज को क्या समझा जाए। केंद्र में आम आदमी, सबसे पहले सुरेश जी आपसे शुरू करते हैं। केंद्र में आम आदमी की जो बातें उठाई, जो ख्वाब दिखाए, जो योजनाएं बनाने की बात कही, जो वायदे किए, उसको लेकर अब आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वाकई में लगता है कि केंद्र में ही रहेगा ये आम आदमी, जो स्थितियां हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं अगर हम ये कहें कि क्योंकि इस तरह के आंदोलन पहले भी आ चुके हैं। हाँ। जेपी आंदोलन हुआ था, संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी। हाँ। जब बीजेपी आया था, पार्टी विद ए डिफरेंस की बात हुई थी, और वहां भी जो है, और ये याद रखें कि कोई ये जो बीजेपी और कांग्रेस में जो नेता हैं वो कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं हैं, आम लोगों के बीच में से ही गए हैं। अभी भी डॉक्टर हर्षवर्धन अपना क्लिनिक में बैठते हैं और वहां से अपना रोज का अपना कमाई करते हैं बैठकर, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ज्यादातर लोग इनमें से कोऑप्ट हो गए, सिस्टम ने जो है कोऑप्ट कर लिया है और ये सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। तो आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी भी आई थी, किनका मुद्दा उठा के, उससे आम आदमी तबका क्या हो सकता है, जो दलित वर्ग है, उससे आम तबका जिसने पता नहीं कितने सदियों से जो है जुल्म का शिकार रही है, वो उभर कर आई है। लेकिन आखिर में क्या हुआ, उनके बीच में से ही लोग आए थे और ऐसे ही नुमाइंदों को वो उन्होंने भेजा था, कोई बाहर के लोगों को नहीं भेजा था। तो उसके बावजूद क्या हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए आम आदमी केंद्र में आ चुकी है। हाँ, इन्होंने फिर से एक और नया एक प्रयास चला है। आने वाले दिनों में यह पता चलेगा कि कितना वाकई ये आम आदमी का सिर्फ एक ढकोसला है, एक सिर्फ उसको एक आपने ओढ़ रखा है और आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ बातों तक सीमित है, या इसको जो है अमली जामा आप पहनाएंगे। वाकई आम आदमी को जो है मद्देनजर ही सारे नीतियां, सारे कानून उस हिसाब से बनेंगी। और सिर्फ देखिए कटआउट सिंबलिज्म जिसे कहते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। ये जो है, ये राहुल गांधी भी मेट्रो में जा चुके हैं। इस तरह कोई मेट्रो में चला जाता है, कोई शपथ ग्रहण के लिए, कोई कहता है सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आपका जो दूसरा जो पहले तो सिक्योरिटी में जो खर्चा आएगा, देखिए ये तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, यूनियन होम मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी है इनको सुरक्षा प्रदान करना। तो ऐसे में इनको जो इनके मना करने के बाद इनको जो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसका तो कीमत 3 गुना हो जाएगा। तो इसलिए ये आम आदमी पर ज्यादा बर्डन होगा। आप जो है कुछ हजार रुपए में राजभवन में आपका जो है शपथ ग्रहण हो सकता था, लेकिन आपने रामलीला मैदान में जो तैयारियां करवाई, सरकारी खर्चे में जो हुआ है वो लाखों रुपए का हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें देखने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में ये वाकई जनता के मामले में किस तरह के कानून लेके आते हैं, कितना दूरदृष्टि रखते हैं। ये सिर्फ अगर फ्रीबीज के आधार पर कि भाई हमने जितने कॉलोनियां आपने घुसपैठ की है सारा हम रेगुलराइज कर रहे हैं, इसके बजाय ये सोचने के लिए कि उनको मूलभूत सुविधाओं के साथ उनको अच्छे मकानात उनके लिए इंतजाम करें, उनके लिए ड्रेनेज सिस्टम हो प्रॉपर। इस शहर में कितने लाखों मकान हैं जहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आप ऐसा एक ड्रेनेज सिस्टम, लो कॉस्ट हाउसिंग, जिसमें जो है बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, इस तरह का आप प्रदान करने का सोच रहे हैं, या जितना है कि हाँ जी जो मर्जी अपना डेरा डाल ले। आज पूरा माफिया बना हुआ है जो कॉलोनियों को जो है कॉलोनाइजर। थोड़ा सा वक्त देना ही पड़ेगा, मुझे लगता है कि जी थोड़ा सा वक्त तो देना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जल्दबाजी ना करें। हाँ, एक प्रयास है, इसको भी आजमा लेते हैं। लेकिन केंद्र तक अगर राजनीति की बात करते हैं, केंद्र की जो राजनीति है, क्या लगता है वाकई में वहां तक पहुंचेगी आम आदमी? देखिए, जहां तक आप आम आदमी पार्टी का सवाल कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा समय तो लगेगा, इतना जल्दी नहीं होगा। लेकिन हाँ, इन्होंने इनके वजह से कम से कम आज चाहे जो दूसरे जो तथाकथित मुख्य धारा के जो दल है, राजनीतिक दल, उनमें एक हड़कंप जरूर मची है। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा चीज रिपीट हो, और इतना आसान भी नहीं है रिपीट होना। दिल्ली क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये जन्मभूमि है अन्ना आंदोलन की, यहाँ उनको एक नेचर और यहाँ का एक कॉस्मोपॉलिटन जो है, मिली जुली जो आबादी है यहाँ, इसलिए यहाँ जाति मजहब का ज्यादा चलता नहीं है। जबकि आप प्रदेशों में जाएंगे तो वहां के जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल हटके है, वहां जो है लॉयल्टीज अलग है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। हाँ, शहरों में जरूर प्रयास किया जा सकता है, और इसके कारण थोड़ी सी चिंता है राष्ट्रीय दलों में कि ये जो खासकर चाहे बंगलोर हो या हैदराबाद हो, मुंबई हो, ऐसे शहर में इनका प्रभाव ना पड़े, इसकी चिंता जरूर है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2014 के चुनाव में, क्योंकि अभी इनका फिलहाल
जो ज्यादा इनका प्रयास होगा और पूरा जो कंसंट्रेशन होगा वो है कि दिल्ली में जो लोकसभा जितने भी सीटें हैं इसको जीतने का होगा इनका पहला प्राथमिकता। मुझे लगता है कि इनका अगर भूमिका रहेगी बड़े पैमाने पर तो वो 2019 के चुनाव में होगा या उससे पहले जो भी आम चुनाव होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2014 में बहुत बड़ा एक भूमिका उलटफेर करेंगे, ऐसा संभव नहीं लगता। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं आम आदमी पार्टी के लिए। आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हैं तो क्या होगा भविष्य, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ सुथरी राजनीति को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हैं, सुन लेते हैं पहले। अभी तक हम लोग, इस देश के लोग बिल्कुल निराश हो चुके थे। हमें लगता था इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो बिल्कुल गर्त में जा रहा है। इस देश की राजनीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर मणिनाथ ठाकुर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी बातें कही अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन ये उस दिल्ली में थे जहां पर दिल्ली में तमाम माइग्रेंट्स रहते हैं, तमाम ऐसा तबका जो बहुत पढ़ा लिखा है, एलीट क्लास है, जो पढ़ाई लिखाई को समझता है, जो खासकर राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। ऐसा नहीं केवल वो कास्ट बेस्ड राजनीति की बात करता हो या किसी और तौर तरीके की बात करता हो, लेकिन वो समझता है इस चीज को। लगता है कि यही चीज इनको केंद्र में ले जा पाएगी, बाकी राज्यों में इनके लिए क्या मुश्किलें? मुझे लगता है कि जैसा सुरेश जी ने कहा कि ये परेशानी तो है, कठिनाई है, लेकिन हालत उतनी बुरी नहीं है जितना ये सोचते हैं, क्योंकि हर राज्य में लोग परेशान हैं और लोगों में एक एनर्जी नई आई है और लोग नए तरीके से सोचने लगे हैं। मैं बिहार की बात लेता हूँ, मुझे लगता है कि बिहार में ये आंदोलन सफल होगा तो हिंदुस्तान के किसी हिस्से में हो सकता है, क्योंकि बिहार सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जब मैं वहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ, दिल्ली में जो लोग हैं या वहाँ पे जो लोग हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि हम श्योर नहीं हैं, लेकिन एनर्जी है, हम सब जमा हो सकते हैं, लोग जमा हो सकते हैं। हम लोग ऐसा सोच रहे थे, जो भी अच्छे ईमानदार लोग हैं, युवा हैं, सब कहते हैं हम ऐसा सोचते थे पहले भी, हमें जमा होना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। कितनी एनर्जी ये जनरेट कर पाएंगे राज्यों में, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2014 के चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे। मुझे लगता है निश्चित रूप से 2014 के चुनाव को प्रभावित करेंगे। कितना प्रभावित करेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दिल्ली से इनको कितना समय मिल पाता है। चले, बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सुशील सिंह जी भी हैं बातचीत के लिए। सुशील जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से ठाकुर साहब ने कहा कि प्रभावित करेंगे, केजी सुरेश कहते हैं बहुत ज्यादा असर छोड़ नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है उन्हें, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि मुद्दे विधानसभा के और लोकसभा के बदल जाते हैं, और चूंकि लोकसभा के जब चुनाव होंगे पूरे देश में एक साथ होंगे, वहां पर बहुत अलग अलग तरीके की राजनीतिक पहलू दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या देखें तस्वीर? देखिए, मुद्दे केंद्र के स्तर पर वाकई बदल जाएंगे लोकसभा के लिए, और इनको अपनी जो अभी तक दिल्ली के स्तर पर चुनाव लड़ते हुए इनको जिन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे आपकी अर्थनीति क्या होगी, आपका विदेश नीति क्या होगी, इस तरह के, या कश्मीर को लेकर आप क्या सोचते हैं, या जो नॉर्थ ईस्ट की जो सिचुएशन है उसको लेकर, वहां जो समस्याएं हैं उसको लेकर, तरह तरह की चीजें हैं जिन पर इनको बोलना पड़ेगा, जिसमें अपना मैनिफेस्टो या अपना उद्घोषणाएं करनी पड़ेगी कि भैया हम ये ऐसा ऐसा हम चाहते हैं, इस लाइन पर जाएंगे। लेकिन फिर जो सुरेश ने कहा अभी, मुझे लगता है ये जो जितनी भी चीजें हैं कि हमें इन्हें देखना है, मैं मानता हूं कि यही तो चुनौती है जो अरविंद केजरीवाल ने आज अपने भाषण में भी दोहराई है कि आपको घमंड नहीं करना है, आपके उनका जो आचरण रहने वाला है, इनके विधायकों का, इनके मंत्रियों का, और इनकी जो घोषणाएं की हैं इन्होंने, उस पर किस तरह आगे बढ़ते हैं। जो मैसेज देना चाहते हैं सुशील जी, अगर मान लेते हैं जो मैसेज देना चाहते हैं वो पहुंचा भी होगा उनकी पार्टी के लोगों तक, लेकिन फिर भी अगर जब देश की राजनीति की बात करते हैं, अगर केंद्र में हम आम आदमी पार्टी को 2014 के आम चुनावों के आसपास देख रहे हैं, या ये भी देख रहे हैं केवल कहीं ना कहीं अपनी दखल अंदाजी कर सकती है, दखल दे सकती है चुनाव में, असर छोड़ सकती है। देखिए, दोनों के बीच में है स्थिति, बहुत ज्यादा असर कर देगी ऐसा भी नहीं मानता, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी मैं ऐसा भी नहीं मानता। ये जरूर दखल देने वाले हैं, और ये राजनीति यही नहीं रुकने वाली। आम आदमी की, सो कॉल्ड आम आदमी की राजनीति, अगर ऐसी होती रही तो अगर ये अगले 2 महीने में ये तय हो जाएगा
कि ये क्या करने वाले हैं हाँ। और किस दिशा में इनको कितना सपोर्ट मिलने वाला है, और इनका आचरण ही तय करेगा। हाँ। असल में पूरे देश की निगाहें रहेंगी इन पर। हाँ, बिल्कुल देश की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि जब सरकार बनाने को लेकर तमाम अलग अलग माध्यमों के जरिए वोट लेने की कोशिश कर रहे थे कि इंटरनेट के माध्यम से हो या एसएमएस के माध्यम से हो, तो लोगों ने जो वोट दिया इनको कि आप सरकार बनाइए, उसमें करीब 6 लाख वोट आए। लगभग 2.5 लाख वोट ऐसे भी थे जो बाकी राज्यों से आए, सिर्फ दिल्ली से नहीं, बाकी राज्यों से। इसका मतलब पूरे देश की निगाहें हैं। एक छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल लगातार चर्चा को जारी रखेंगे, लगातार और भी बातें करेंगे और भी सवाल पूछेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज आम आदमी की जीत हुई है, की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की। कितना अच्छा होता अगर इसे पानी देने की जरूरत होती सिर्फ एक बार LIC की बीमा बचत, एक एकल प्रीमियम मनी बैक पॉलिसी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। अधिक जानकारी हेतु नजदीकी शाखा से संपर्क करें। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज आम आदमी की जीत हुई है, की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात चल रही है केंद्र में आम आदमी पार्टी की कितनी ज्यादा उनके पास ऐसे मौके आ सकते हैं या क्या कुछ कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन के साथ साथ। दिल्ली में सरकार चलाएंगे, दिल्ली की सरकार चलाकर एक मैसेज ऐसा देश में दें कि केंद्र में वो कुछ ना कुछ असर छोड़ पाएं। लगातार बात हो रही है कि जी सुरेश जी आपसे भी, मणि जी आपसे भी हो रही है, लेकिन एक मेरा सवाल, आज का जो हमें हालात आज के दिख रहे हैं, खासकर बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया, आगे जाने की कोशिश में है, तमाम तरीके के वो अपने प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आशंकित है, हो रही है मेरे ख्याल से शायद। लेकिन आपसे जानना चाहें, क्या लगता है कि आशंकित हो रही है अब बीजेपी उसके पेशानी पे बल देख रहे हैं आम आदमी के चक्कर में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये तो दिख रहा है साफ साफ, और जिस तरह का स्टेटमेंट गडकरी जी ने दिया है उससे भी ये साफ लगता है। कांग्रेस बड़ी खुश है, लेकिन उससे बिल्कुल बिल्कुल उससे ऐसा लगता है कि घबराहट है उनके अंदर, और उनका जो एक ब्रॉडनेस होना चाहिए, एक जो उनके अंदर मैग्नानिमिटी होनी चाहिए, वो खत्म हो रही है। उसके खत्म होने से लगता है कि घबराहट अंदर है। मुझे लगता है कि आपके पूरे पोटेंशियल को समझने के लिए उनके काम करने के तरीके को उनको समझना चाहिए, जो वो नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। और योगेंद्र बार बार इस बात को कहते हैं कि वो लोग पुराने फ्रेम से इस नई चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बात समझ में नहीं आ रही है। ये नया फ्रेम जो पैदा हुआ है, इस नए फ्रेम में कोई हाईकमान से चीज़ें नहीं जाने वाली हैं। इसलिए आपने जो मुद्दा उठाई, नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, कर्नाटका में क्या होगा, वहाँ क्या होगा, मुझे लगता है कि इन्होंने जो मैकेनिज्म डेवलप किया है उसमें एक डिबेट, सोशल डिबेट जनरेट करेंगे ये। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के 10 लोग डिसाइड कर लेंगे कि वहाँ क्या करना चाहिए। हाँ, क्योंकि लगातार लोगों से जा रहे हैं, बीच बीच में मुलाकात, लोगों से जा रहे हैं, और इन्होंने अभी एक पूरी टीम गठित की है जिसमें इन्होंने तरह तरह के लोगों को बुलाया है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन्होंने शुरू किया है वाकई में। मुझे लगता है कि इन्होंने एक नए तरीके का पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू किया है, और जिसमें कि एक समाज में एक संवाद शुरू हुआ है। इसके पहले लोग वेट करते थे क्या डिसीजन हाईकमान का आ रहा है, नीचे को अभी आप देखें नीचे कोई डिसीजन हो रहा है। मीटिंग हुई जीतने के बाद और सरकार बन गई, विधायक दल का नेता चुन लिया गया, तमाम चीजें हो गई। बिल्कुल, तो इस तरह का जो संवाद इन्होंने शुरू किया है, तो हो सकता है कि इस वक्त इनके पास हर मुद्दे के ऊपर एक स्टैंड नहीं हो, लेकिन ये स्टैंड इनका इमर्ज करेगा धीरे धीरे। लेकिन सुरेश जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप मणि जी की सारी बातों से? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि शायद ये उतने प्रभावी होते अगर बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी का जो है नाम नहीं होता तो। अच्छा, लेकिन जितना अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रभावित किया है, हम इस बात को न भूलें कि
ये आम आदमी पार्टी का जो अपना सर्वे है उसमें खुद बताया गया कि जितने लोग मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को चाहते थे उतने ही लोग जो है उन्हीं के आम आदमी पार्टी के वोटर्स जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चाहते थे। यही नहीं, ये जो है CSDS के स्टडी में भी यही उभर कर आया है। और अभी जो लेटेस्ट स्टडी आई है उसमें यह पता चला है कि अगर आप वोटिंग परसेंटेज और वोटर टर्नआउट का देखेंगे तो कांग्रेस का 100 में से 36% वोट जो है वो शिफ्ट हुआ है। और बीजेपी का 100 में से सिर्फ 6% जो है वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ है। डरने की जरूरत नहीं है बीजेपी मैं ये नहीं कह रहा हूं घबराहट की जरूरत, लेकिन ये कहना कांग्रेस का जो स्पेस है, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का स्पेस नहीं लिया है। बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी के साथ है, एक आधा आंशिक जरूर फर्क पड़ा होगा, लेकिन फ्लोट तो हुआ है, लेकिन फ्लोट हुआ है, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस का जगह लेने का प्रयास किया है। जो कांग्रेस का जो गिरता हुआ ग्राफ है, कांग्रेस जहां खाली कर रही है उस जगह को ऑक्युपाई करने का जो है आम आदमी, जो सेक्युलर वोट जिसको कहते हैं, उसको जो है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से एक बिल्कुल अपना एक सेक्युलर ये बना रखा है, लेकिन ये अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वंदे मातरम और भारत माता की जय और ये जो उन्होंने बोरो किया है, ये सब जो है बीजेपी के वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक प्रयास है ये। तो इसलिए ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको बिल्कुल हम इंकार करें कि वो नहीं है तो वो फिर हम जो है जो हकीकत से अपने आप को दूर रखने वाली बात है। ये एक फैक्टर है और जो पूरे देश भर में, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकी चर्चा हो रही है। मैंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में जो है उनका, अगले चुनाव में इनका बड़ा भारी भूमिका होगी, क्योंकि इनके पास समय की कमी है। और उस तरीके से लेकिन कम समय में बहुत कुछ अचीव भी किया पार्टी ने, तो उस हिसाब से देखें तो देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग दिल्ली में जितना प्रभावित थे, वो उत्तर पूर्व में या केरल में, चलिए वहां पर केरल में वो प्रभावित होंगे, मेरी तो आशंका है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद नहीं होंगे, लेकिन अभी 2 महीने के अंदर वो हो जाएंगे उतने प्रभावी। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जी चलिए मणि जी, आप भी अपनी बात पूरी कर लें। मुझे लगता है कि केरल का अरविंद केजरीवाल कोई और होगा। नहीं, वहां तो कई ऐसे राज्य जहां पर राजनीतिक दल अलग अलग भी हैं, जो वहां के सियासी दल हैं, जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं, वो भी बड़ा असर छोड़ते हैं। तो ऐसे में उनका जो वोट पोलराइज होता है। नहीं, दो बातें मैं कहना चाह रहा हूं। एक तो मुझे लग रहा है कि हर एरिया में सिर्फ यही अरविंद केजरीवाल पहुंचेगा ऐसी जरूरत नहीं। वहां के अपने अरविंद केजरीवाल होंगे, पहली बात ये है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि जो इन्होंने कहा मोदी के बारे में, मोदी के आने से पार्टी के अंदर जरूर एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, लेकिन बीजेपी का जो असली स्ट्रेंथ है वो उनका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है। और 3 तरह के वोटर्स हैं, एक तो कैडर वोट है, एक नेटवर्क वोट है और एक फ्लोटिंग वोट है। अरविंद केजरीवाल ने फ्लोटिंग वोट के ऊपर डाका डाला है पूरी तरीके से। जो उनका नेटवर्क वोट है उसका 50% इन्होंने ले लिया है। जो उनका कैडर वोट है वो ये नहीं ले पाएंगे। अब ये है कि जो अलग अलग राज्यों में जो इनका नेटवर्क वोट है उस पे ये क्या कर सकते हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। चलिए सुशील जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, दोनों लोगों की बातें आपने सुनी, क्या लगेगा वाकई में माना जाए कि हाँ, जो आप तो पहले से ये कह भी रहे थे कि असर तो जरूर छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा या बहुत कम की बात हम नहीं करते। देखिए, जब चुनाव हो रहा था, यानी वोट पड़ रहे थे, उन दिनों में जब हम सुन रहे थे चारों तरफ से कि ऐसा हो रहा है, आपके लिए बहुत उत्साह है लोगों में, वोटर में, तब भी रिजल्ट आने के दिन तक हम लोग यही मान रहे थे कि शायद 4, 5, 6 बिल्कुल महदूद रह जाएगी इतने पे। इससे ज्यादा हम लोग नहीं मान रहे थे। शायद अगर 10 सर्वे हुए होंगे या 10 एग्जिट पोल्स हुए होंगे तो उनमें से 2 ने ये कहा होगा कि ये 10-15 सीटें तक जा सकते हैं। खुद जो उनके अपने सेफोलॉजिस्ट हैं जो योगेंद्र यादव, उन्होंने जरूर कहा था कि हम इतनी 32 सीटें या 34 सीटें जीतने वाले हैं, बाकी कोई नहीं कह रहा था इतनी सीटें। लेकिन हमने देखा कि वो नतीजे जैसे आए हैं वो चौंकाते हैं। उसके बाद से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आपने सिर्फ एंटी बीजेपी वोट हासिल किया है। मैं फिर कहूंगा इसे एंटी बीजेपी वोट, यानी जो कि कांग्रेस को मिलना चाहिए था, वही उसने ज्यादा हासिल किया है। कुछ उन्होंने जो अभी ठाकुर साहब कह रहे थे कि फ्लोटिंग वोट 6% अगर बीजेपी से ले लिया है तो वो फ्लोटिंग वोट और भी ज्यादा होगा। अगर एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस दोनों वोट्स में से अगर वो हासिल करते हैं तो ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये तमाम देश के बड़े शहरों की बात है, जहां जहां भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने
कहना चाहिए सीधी टक्कर में है, वहां पर ये फॉर्मूला वहां भी काम करेगा। और इसी तरह अगर हम इसको इस तरह देखें कि इनका चुनाव कहां कहां ये ठीक से लड़ सकते हैं, वो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास है, हरियाणा है, जहां से खुद बिलोंग हरियाणा है, और देश के कई बड़े शहर हैं। चलिए वहां पर मान सकते हैं कि इनका असर हो सकता है कि बिल्कुल आपसे भी चूंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं, बहुत संक्षेप में आपका कमेंट चाहेंगे, फाइनल कमेंट आपका, कि क्या स्थितियां भविष्य में आम आदमी पार्टी के लिए केंद्र में आप देखते हैं, क्या देखते हैं? नहीं, इस वक्त तो मैं इसमें जरूर कोई दो राय नहीं कि आंशिक उनका जरूर योगदान रहेगा। और मैं खुद चाहता हूं कि ऐसे 3-4-5-6 लोग जो है आम आदमी पार्टी के रहे संसद में, अच्छा है लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये तुरंत होगा इसका मुझे उम्मीद नहीं है, समय लगेगा। देखिए द्रविडियन पॉलिटिक्स है तमिलनाडु में, चर्च का पॉलिटिक्स है नॉर्थ ईस्ट में, आप इन सबको इतना आसानी से थोड़े ही तोड़ सकते हैं साहब, बहुत ही वेल एंट्रेंच्ड है। दिल्ली जैसा नहीं है, दिल्ली में एक एजुकेटेड एलिट है, दिल्ली में जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, आप वहां के पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट है, उस चीज को समझने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है। मणि जी आपसे भी चाहेंगे फाइनल कमेंट आपका। मुझे लगता है उन पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है, लेकिन ये बात सच है कि पूरे हिंदुस्तान में जो इस वक्त डेमोक्रेसी को लेके लोगों में उदासी छाई हुई थी, उसमें जो नई एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को आम आदमी पार्टी कैसे टैप करता है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। इन मुद्दों को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे कैसे जाते हैं? एग्जैक्टली, कुछ अनहोनी होने की उम्मीद आप इस प्रजातंत्र में कर सकते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि भारतीय प्रजातंत्र एक नई दिशा ले यहाँ से, क्योंकि रूल फिर भी अगर संक्षेप में कहा जाए तो एक व्यवस्था में परिवर्तन का जो संकेत दिया है, और खासकर तमाम वोटर्स में जो एक वोटिंग तबका है, उसमें एक संदेश देने की ये जरूर कोशिश की आम आदमी पार्टी ने कि कुछ भी संभव है, और जो लोग राजनीति को अपनी विरासत या अपनी कहा जाए कि बपौती जैसा शब्द अगर हम इस्तेमाल में लाएं समझते हैं, उनके लिए पेशानी पर बल डालने के लिए बहुत बहुत साफ संकेत उन्होंने दे दिए कि सुधर जाओ, सही करो, हम अच्छा कर रहे हैं और हमें वोट मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में हिस्सा होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आज आम आदमी की जीत हुई है, कि जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की ओए कुकिंग वेरी गुड, पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर हूँ, बस सैलेड्स एंड फ्रूट्स। वाह, तो ठीक है, फिर मैं अकेला ही खा लेता हूँ। खिला खिला मजेदार दुना बासमती, क्या खुशबू है, बड़ा चटनी थी। और दो ना। और तुम